हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दहेज की समस्या के निराकरण के उपाय। आज के हमारे इस वीडियो में हम दहेज की समस्या के निराकरण के उपायों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि जब कोई प्रथा कुरीति का रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे परिवर्तित करना कठिन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि जब कोई प्रथा कुरीति का रूप ग्रहण कर लेती है तब उसे बदलना सरल नहीं होता, उसे बदलना बहुत ही कठिन हो जाता है। यही हाल दहेज प्रथा का भी है। इसे आज एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है, परंतु यह समाप्त होने के बजाय और अधिक बढ़ती जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि दहेज प्रथा ने भी धीरे धीरे समय के साथ साथ एक कुरीति का रूप ग्रहण कर लिया है, जिसे बदलना बहुत ही कठिन है। दहेज प्रथा को वर्तमान समय में दंडनीय अपराध बना दिया गया है, अर्थात वर्तमान समय में दहेज लेना या देना अपराध माना जाता है। लेकिन इसके बाद भी दहेज प्रथा समाप्त होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके निराकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। दहेज प्रथा के निराकरण के लिए शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाना जरूरी है, जिससे जनता इस बुराई को समझे। पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को उन रिश्तों को ठुकराना होगा जिसमें दहेज का लेन देन होता हो, तथा ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना होगा कि दहेज रहित विवाह को प्रोत्साहन मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो दहेज प्रथा को बढ़ने से रोकने के लिए शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार करके दहेज प्रथा के दुष्प्रभावों के विषय में जन जन को जागरूक करना आवश्यक है, जिससे कि जनता इस बुराई को समझे। इसके साथ ही दहेज प्रथा को बढ़ने से रोकने के लिए पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को उन रिश्तों को ठुकराना चाहिए जिसमें दहेज का लेन देन होता हो, तथा इसके साथ ही बिना दहेज लिए या फिर दिए विवाह करके समाज में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे दहेज रहित विवाह को प्रोत्साहन मिले, अर्थात जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति बिना दहेज लिए या फिर दिए विवाह करे। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना होगा, क्योंकि इससे विवाह का क्षेत्र बड़ा होता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि अगर लड़के लड़की को स्वयं जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता मिल जाए तो अंतरजातीय विवाह होने लगेंगे। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि दहेज प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करके इस बुराई के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता लानी होगी, क्योंकि केवल कानून बना देने से कोई बुराई समाप्त नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि दहेज प्रथा को बढ़ने से रोकने के लिए दहेज प्रथा के विरुद्ध एक जनमत तैयार करके इस बुराई के दुष्परिणामों के प्रति जन जन में जागरूकता लानी होगी, अर्थात जन जन को दहेज प्रथा के दुष्परिणामों से अवगत कराना होगा, क्योंकि केवल कानून बना देने से ही कोई भी बुराई समाप्त नहीं हो जाती है। इन विद्वानों का यह मानना है कि जनसंपर्क माध्यमों का इस उद्देश्य के लिए अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता भी दहेज प्रथा के निराकरण का ही एक उपाय है, क्योंकि ज्यादातर दहेज का लेन देन माता पिता द्वारा तय होता है। अतः इसीलिए अगर प्रेम विवाहों को बढ़ावा दिया जाए तथा लड़के लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दे दिया जाए तो यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। युवा आंदोलन द्वारा दहेज प्रथा को बढ़ने से रोका जा सकता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि दहेज प्रथा के विरुद्ध युवाओं को आवाज उठानी होगी, तथा यदि आवश्यक हो तो आंदोलन भी करना चाहिए। उन्हें माँ बाप द्वारा दहेज के लेन देन का विरोध करना चाहिए, तथा ऐसे विवाहों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए जिनमें दहेज लिया या दिया गया हो। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि देश के युवाओं को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए और अगर आवश्यक हो तो दहेज प्रथा के विरुद्ध आंदोलन भी करना चाहिए। युवा पीढ़ी को अपने माँ बाप को दहेज को लेने या देने से रोकना चाहिए और इसके साथ ही साथ उन्हें ऐसे विवाहों में जाने से भी मना कर देना चाहिए जिसमें दहेज लिया या फिर दिया जाता हो। कानूनों को अधिक व्यवहारिक बनाकर भी दहेज प्रथा को बढ़ने से रोका जा सकता है।
अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम को और अधिक व्यवहारिक बनाना होगा। इन विद्वानों का यह कथन है कि यद्यपि सन 1961 के दहेज निरोधक अधिनियम में सन 1986 में संशोधन किया गया है, लेकिन फिर भी इसे और अधिक व्यवहारिक बनाए जाने की आवश्यकता है और इसके साथ ही साथ नारी उत्पीड़न के विरुद्ध भी सख्त कानूनों को बनाए जाने की आवश्यकता है। दहेज प्रथा के निराकरण का एक उपाय स्त्रियों को आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी बनाया जाना है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर हैं। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर स्त्रियां दहेज प्रथा के शोषण से बच सकती हैं। आज नौकरी में लगी लड़कियों का विवाह बिना दहेज के हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं, लेकिन अगर स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर हों तो वे दहेज प्रथा के शोषण से बच सकती हैं। अतः इसी कारण यह आवश्यक है कि स्त्रियों को आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। दहेज प्रथा को बढ़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि महिला संगठनों को प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि दहेज का संबंध महिलाओं से ही है। अतः इसी कारण महिलाओं के शोषण को रोकने में तथा महिला कल्याण में सजग भूमिका निभाने में महिला संगठन बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः इसी कारण सरकार को यह चाहिए कि वह स्वयंसेवी महिला संगठनों को अधिकार दें, जिससे वे महिला शोषण पर नियंत्रण लगा सके। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी दहेज की समस्या के निराकरण के उपायों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।